बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी तमन्नाओं के साथ मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल के दौरान समर्थन दिया था। ठीक इंडिया का गठन करने के बाद इंडिया से अलग होकर एनडीए में वो आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि चुनावी साल में, यानी जब कुछ महीने बचे हैं बिहार के चुनाव को, उससे पहले उन्हें विशेष राज्य का दौरा मिल जाएगा। लेकिन विशेष राज्य तो छोड़िए, मोदी सरकार ने उन्हें झटका देते हुए चुनावी साल में स्पष्ट कर दिया है कि आपकी स्थिति या आपका जो राज्य है वो इस खांचे में नहीं बैठता कि आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये सब कुछ पूरा जवाब सरकार ने सदन के अंदर दिया है, बाकायदा लिखित में, जिसके बाद मोदी सरकार की ओर से नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने यूं तो पहले कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन कार्यकारिणी की अपनी बैठक में उन्होंने ये कहा था कि हमें या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले। लेकिन अब तक मोदी सरकार ने दोनों में से किसी एक पर भी हाँ नहीं की। और खास बात यह है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के तो स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पुरानी मांग थी, जिसे ठुकरा दिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहते हुए वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से लिखित जवाब दिया गया है और कहा गया है कि अंतर मंत्रालयीय समूह यानी आईएमजी की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से कहा गया कि पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी द्वारा कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं जिन पर विशेष विचार करने की आवश्यकता थी। इनमें पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या फिर आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति शामिल है। मंत्री ने जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल की तरफ से पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कहा, यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और किसी भी राज्य की विशिष्ट स्थिति की एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर आईएमजी की बैठक हुई थी, जिसमें 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी इस निष्कर्ष पर तब पहुंचा था कि मौजूदा एनडीसी मापदंडों के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देता हुआ नहीं बनता है, यानी विशेष राज्य की दिया जाए ऐसी स्थिति बिहार की नहीं है। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और उसी ने ये पूरा प्रकरण और ये पूरी पड़ताल कराई थी। अब जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने रविवार को भी एक जब सर्वदलीय बैठक चल रही थी उसमें अपनी मांग दोहराई थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और विपक्षी आरजेडी ने भी बैठक में यही मांग दोहराई थी। हालांकि अब मांग ठुकराए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव की ओर से भी ये कहा गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें, हम किसी भी हाल में विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें नहीं दे विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। पूरी तरह से चरमरा गया। लालू जी, जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत बीजेपी के पास नहीं, आप लगातार बोलते रहे कि कभी भी सरकार गिर सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि विपक्ष बोलने नहीं दिया, पिछली बार बोलने नहीं दिया तो पहले वाला समझ लिए हैं। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इस बार नहीं चलेगा। आप लोग मजबूती से एक साथ है उसमें? हाँ। हालांकि जेडीयू ने केंद्र को ये पहले ही बता दिया था कि अगर राज्य को दर्जा
नहीं मिलता तो उन्हें वित्तीय विशेष पैकेज तैयार करके दिया जाए, लेकिन उन्हें ये मिलेगा या नहीं, अब ये संशय में लगा हुआ है। हालांकि सरकार ने पहले भी ये तर्क दिया था कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में किसी और राज्य को दर्जा दिए जाने की संभावना से खारिज कर दिया गया है, जिससे लाभार्थी राज्यों के लिए कर राहत और उच्च केंद्रीय वित्त पोषण शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।